खैर ये भी बहुत ज़बरदस्त अच्छा बुलेट है, बहुत अच्छा बुलेट है। पर इसकी कितनी सॉफ्ट है, सॉफ्ट वाले पर को 1 2 3 करके वो आसमान में बंद हो जाएगा। देखिए इसके अंदर में जो है ना, ये बुलेट है कमांगर से, ये कमांगर से बने हैं, ठीक है। और ये जो कबूतर है बहुत अच्छे कबूतर है, तो इसको आप गर्मी में आराम से उड़ा सकते हो, ठीक है। जो गर्मी की उड़ान है ना, तो ये आप जोड़े में डालो, ये बच्चे इसके उड़ेंगे। उड़े ये उड़ेंगे उड़ेंगे उड़ेंगे। अभी क्या वापस उसका बच्चा निकला ही हुआ है। अच्छे बुलेट का कबूतर है, ठीक है। साइज भी एकदम परफेक्ट है, अच्छा है। तो इसके पर भी बहुत बढ़िया पर है, बहुत ज़बरदस्त पर है इसके। तो आप थोड़ा सा बीच में कटे हुए पर है, लेकिन पर बहुत अच्छे पर है। और इसका जो दुम है, टेल जो है वो भी अच्छे, एक पत्ती का टेल है। और इसके जो पंजे जो है बिल्कुल खुशक पंजे हैं, बहुत अच्छा कबूतर है। और हड्डी, मेन चीज़ ये हड्डी, ये बहुत ज़बरदस्त है। देखिए ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबूतर है, बहुत ज़बरदस्त कबूतर है। देखिए सचिन भाई, बाजरू में इससे कबूतर है, बाजरे कबूतर है, राजस्थान की बाजरू में से है, बहुत ज़बरदस्त कबूतर है। देखिए ये भी वहाँ पे गर्मी में 3-4 बजे तक उठते हैं आराम से। हाँ, नो डाउट। पुराने बुलेट के कबूतर है अच्छे। ये खाली ना मादा नहीं है इसका आपका? है ना, मादा है, सेम मादा। इनसे बच्चे ले लो, ये अच्छे भी दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छे बुलेट का। दोनों जोड़ा भी उड़ा हुआ था, इनके बच्चे ले लो। हाँ, इनके बच्चे ले चलिए वहीं से मतलब अपने को जो अपने पहचान के उनके पास से जबरदस्ती लेके जाना है, मुझे लेके जाना है। कहाँ से लेके आए इसको? ये अपना अमृतसर से था। अमृतसर से। बहुत, हाँ, ये बाजरू में से है, बहुत अच्छा कबूतर है। ये वहीं की रिंग पड़ी हुई थी इसमें। ये कबूतर अपने पास गर्मी में बहुत उड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जब अपन स्टार्ट में शुरू किए थे तब का कबूतर है, मतलब अभी अपने पास इसको हो गया 4-5 साल हो गया अपने पास इसको। ब्रीडिंग नहीं था, फिर बाद में उड़ाने में निकाले इसको। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत गर्मी में जबरदस्त एकदम जबरदस्त। ये उड़ेगा ही। रह के दूसरे दिन तक आने की कैपेसिटी है। मार में भी इतना पक्का है, इसके साथ का एक मारेगा पिछले टाइम में। देखिए जो कासी पठा जो है ना, शायद नर पठा, ये नर है ना शायद, ये मादी तो मादी है। देखिए देखिए इसे साइज देखिए आप, है कितना लंबा है साइज में, ठीक है। तो ये जो बुलेट है ना, ये भी ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये गोल्डन से ही एक्चुअली ये बने हैं, ठीक है। ये जो कासनी है ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये जो पट्टा है देखिए, इसके पर देखिए, जहाँ पे ये जोड़े में डालेंगे ना, अगर इसको आप साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देगा ना, ये माशाल्लाह और भी इससे बेहतर हो जाएगा। बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। रामपुरी बुलेट से ही। हाँ, रामपुरी बुलेट से। ये बुलेट अभी कहाँ है? ये पहले साइज़ में बड़े थे, तो लोगों ने घरों से निकाल दिया, ठीक है। और जब लोगों ने मतलब वो जो बोलते हैं ना एक आना है, वो भी वहाँ पे भी पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे कबूतरों के नाम रखे हैं एक आना। एक आना यानी कि पहले ज़माने में उन्होंने एक आने में भेजे थे यहाँ से, और लंबे लंबे हुआ करते थे। लेकिन वही अभी हमारे यहाँ पे लोग हैं ना, वो 2 लाख 3 लाख रुपए करके जोड़ा मतलब खरीदते हैं। इनके अंदर में फिर वो क्रॉस हो गए, टीडी भी इन्हीं से बनी है, ठीक है, इन्हीं नस्ल से बने। बहुत पुरानी नस्ल के कबूतर थे वो। अभी देखो रामपुर में जाओ, अभी ये नस्ल नहीं मिलेगा आपको वहाँ, है ना। रामपुर में भी आपको ये नहीं मिलेगा। तो खैर हम लोगों ने अपना नस्ल ना जो अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। उस टाइम वो थोड़े से पैसे में कबूतर बेच दी,
और उस पार के लोगों ने वो ले लिया, लेकिन उन्होंने अपनी उस्तादी इन पर दिखाई, वॉश किया उनको, बनाया उनको। वॉश किया उनको, बनाया फिर। अच्छा, फिर वही कबूतर जो यहाँ पे गर्मी में नहीं उड़ते थे, क्योंकि हालांकि साइज़ में बड़े थे वो, और वही कबूतर उन्होंने सुबह से शाम तक उड़ाए फिर, ठीक है। और वही कबूतर अभी यहाँ पे इंडिया में लोग खरीदते हैं अभी। तो ये हमारे अपने इंडिया के नस्लें थे, अच्छे अच्छे कबूतर। ये वहाँ से गिफ्ट हुआ था अपने को, मतलब उनने पकड़ा ही था बॉर्डर पे। अच्छा, ठीक है। कुठून घेतला होता? हाँ, गुरदासपुर। ये जो है ना, ये ब्लड जो है ये गोल्डन ब्लड से बना है, गोल्डन से ही बना है। लेकिन एक्चुअली ये गोल्डन अगर देखा जाए तो अभी बाहर सारे लोग अभी बाहर से खरीदते हैं, बोलते हैं भाई गोल्डन है, ये हम लोग का इंडिया का नहीं है, ये पाकिस्तान। लेकिन एक्चुअली ये गोल्डन जो है ना, ये हमारे इंडिया से ही बने थे, ये हमारे इंडिया से ही बने। ये जो हमारे इंडिया में आप लोग बोलोगे भाई कौन सी जगह वो जहाँ पे ये गोल्डन थे हमारे पास, शायद बहुत सारे लोगों को कम पता है। ये हमारे बाजरे थे, बाजरू में से ही गोल्डन बने। राजस्थान जो हमारे इंडिया में जो बाजरे थे, अब वो डिवाइड के टाइम वहाँ पे चले गए, उन्हीं से ये लोग फिर वो गोल्डन बने जो ये कबूतर है। अभी ये इनायत भाई क्या बोल रहे हैं, बॉर्डर से हमने लेके आए, तो ये फिर उन्होंने उड़ाया, वहाँ पे फेमस हो गए, सारा दिन उड़े कि नहीं। कमांगर, गोल्डन, ये हमारे अपने इंडिया के बुलेट है ना। डब वाले तो आप जैसे, अच्छा देखिए, डब वाले लोग बता कबूतर, सकते अच्छा हैं। डब वाले कबूतर जो है, डब वाले भी फेमस कबूतर है वहाँ पे। अभी 2 लाख 1.5 लाख रुपया को भी अगर कोई खरीदना चाहता है ना, वो मिलता नहीं है उसको। वो हमारे रामपुरी से ही तो डब वाले बने कि नहीं बने। तो खैर ये बहुत अच्छा कबूतर है, बहुत ही ज़बरदस्त। एक्चुअली जो गोल्डन ये कबूतर थे वो भी साइज में पहले बड़े थे, लेकिन हम लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। हम लोग बोलते थे नहीं बड़े कबूतर है, लंबे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने क्रॉस करके उनको साइज में वॉश किया, उनको साइज में उनको परफेक्ट किया। उसके बाद ही तो सारे दिन उन्होंने सुबह से शाम तक गर्मी में वो कबूतर उड़ाए। बहुत अच्छा कबूतर है। अभी डिवार्मिंग किए थे ना, इसकी वजह से छोटा सा उसको मल्टीविटामिन यूज करवा, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त अच्छा है। देखिए ये भी माशाल्लाह ठीक कबूतर है। और औसत ये जो परों में देखते हैं, बहुत सारे लोग परों में दिखाते, पंजे दिखाते हैं, तो ये कबूतर में देख लो, सिर्फ एक एग्जांपल दे दो। ये परों में क्या देखते हैं, जो उनके जो परकुंदे होते हैं जी, उनकी जो लोग बोलते हैं मीनार जैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए, तो उसमें क्या देखते हैं वो 3? हाँ ये देखिए, ये जो पर है ना, ये पर हमेशा, ये जो तीली है ना, ये बिल्कुल बैठी हुई होनी चाहिए। जैसे कि किसी को आपने प्रेस किया ना कपड़े से, इस तरह से जैसे आप किसी चीज़ को प्रेस करते हैं, क्या होता है उसको बैठी जाती है ना। एक होता है गोल, ठीक है। ये देखो ये जो तीली है ना, ये बिल्कुल बैठी हुई है, ये तीली, ठीक है। ये तीली जितनी बैठी होगी ना उतना ये अच्छा होता है, ये परों में देखा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बाहर के जो जोड़े में पर लगाते हैं ना हम लोग, तो ये बिल्कुल जोड़े के लिए जो पर होता है ना 10वां 9वां 8वां, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह के ये पर होनी चाहिए, जिसके मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखा जाता है पर में। और तीसरी बात है कि ये जो पर है ना बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए ऐसे मैंने मुड़ाया ना उसको पर, ये देखिए फ्लेक्सिबल होना हाँ, चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए पर। ये तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर सबसे अच्छा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप देखिए, ये 10वां पर जो है ना, इसके पर खैर अभी नया आ रहे हैं। ये जो मैंने पर खोल दिया ना, ये 10वां पर, देखिए ये 9वां के नीचे छुपा हुआ है, देखिए ये बिल्कुल बाहर नहीं निकला, ऐसा बाहर नहीं निकलना चाहिए। कितना हो गया चौथा नंबर, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये जैसे मैंने हाथ से निकाल दिया, नहीं, ये मैंने पर खोल दिया, ठीक है। ये 9वां के नीचे छुपा होना चाहिए, यानी कि ये जोड़े के लिए सबसे अच्छी बात है। और सुनना चाहेंगे आप? और मैं बताऊं आपको? बोलो। 5वां पॉइंट मैंने बता दिया। 6ठा पॉइंट में आपको बताऊंगा, ये जो कुंदे हैं ना, ये कुंदे बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, बारीक। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल जितना ये पतला होगा ना, ये अच्छा है। और ये जो तीली के बारे में मैंने आपको बताया, तीली के ऊपर जो परियां आती है, तो कुछ भाई कट कर देते ना, कट कर देते मतलब ये जो जब पर कटाई होती है उनकी, वो कट तो नहीं होना वो चाहिए। कट होना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का वो भी क्वेश्चन आता है कि भाई उसमें से हवा निकलती, कबूतर जब उड़ता
तो उसको जो हवा मिलती तो वो निकल जाती यहाँ से, तो ये जो खींचने चाहिए वो या अच्छा वैसे? हाँ, अच्छा, इसको देखिए, ये हो गया पार हो गया, अच्छा ठीक है। ये क्या हो गया, बगल के पार, अच्छा ये बगल के पार, पार के साथ बगल के पार और परिया, अच्छा ये तीन, जैसे कि मैंने क्या बोला, ये पर अच्छे होने चाहिए। जब आपने पर खोला है ना, पर के नीचे छुपनी चाहिए, यानी कि ये पर अच्छा माना जाता है। अब ये बगल के पर आप जब नीचे छोड़ोगे ना, जो देखने वाला होगा ना वो दूर से ही बोलेगा, बिना पकड़े ही बोलेगा आपको, नहीं ये कबूतर अच्छा है। क्योंकि वो कबूतर, ये देखिए, मैंने अभी इससे मुझे हाथ में दिया, मैंने उसको बोला ये अच्छा कबूतर, मैंने नहीं खोल के नहीं देखा था उस टाइम। ये जो बगल के पार है ना इसके, ये बिल्कुल कंबर तक उठना चाहिए उसको। देखिए सपोज इसको अगर ये गैप हो गया ना, ये बगल के पर यहाँ से यहाँ दोनों मिले हैं कि नहीं मिले, अगर यहाँ पे इस जगह पे गैप होता है, वो कबूतर गारंटी के साथ मैं कहूँगा वो टाइमिंग नहीं देगा, उतना उड़ेगा लेकिन वो टाइमिंग नहीं देगा। क्योंकि ये देखिए बगल के पर इसका कहाँ है, ये बहुत सारी चीज़ें इसको देखना पड़ता है कबूतर पर मेरे में। ये बगल की पर मिले हैं दोनों पर, ठीक है। और उसके बाद ये जो परिया है ना, ये परिया बिल्कुल छोटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इसको यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये हम लोग अपने उस्ताद ना, वो एक हिसाब होता है हम लोगों का, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल पर के जैसे, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके ये गन्ने हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर में कोई गैप है, क्योंकि हवा का दबाव जो है ना वो बिल्कुल ये काम करते हैं। जैसे कि बगल का पार के बारे में मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, और जब भी ये कबूतर उड़ते हैं ना तो इसको दबाव पड़ता है, फिर ये उसकी अपनी जो उड़ान होती है ना वो पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि उसका हवा लीक हो जाता है उधर से। ये मतलब अच्छे होंगे ना, उतना वो कबूतर अच्छा माना जाता है। सपोज अगर हमारे अब नार के अंदर में ये चीज़ है या मादा के अंदर में ये सब चीज़ है, अब हमारे पास मादा नार के अंदर में अच्छा है, मादा के अंदर में नहीं है, सपोज 2 मिनट के लिए, या उसकी जोड़ खुली है, तो आप ऐसा करें कि उसको उस टाइप का मादा लगाए जो उसको कवर कर दे, मतलब इसकी कमी भर दे। हाँ, इसकी कमी भर दे, तो उस हिसाब से फिर जोड़े लगाते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कभी आप नेक्स्ट वीडियो बनाए, बहुत सारी किस तरह। और दुम के बारे में एक शॉर्ट में कुछ बता दीजिए, सिर्फ जो बंद दुम। देखिए बंदूम इसमें बहुत बड़ा एक राज है, बहुत बड़ा एक है, लेकिन आपके व्यूअर्स है उनको मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैंने उसको पहले ही बोला ये कबूतर अच्छा है। देखिए इसका दुम देखिए, एक पत्ती का दुम है, ये देखिए एक पत्ती का दुम। यहाँ कैमरा से आप फोकस करें, यहाँ पे देखिए एक पत्ती का दुम है, ये सबसे अच्छा दुम माना जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, खुले दुम और इसमें बहुत फ़र्क है। अभी सबसे अच्छा दुम ये माना जाता है, क्योंकि उड़ने वाले कबूतर जो है और इसको बिल्कुल दुम बंद होना चाहिए। और दूसरी बात और एक बात है, ये जो हड्डी है इसका भी मेन है। जैसे कि गाड़ी के इंजन होता है ना, कितना सीसी का, आपने कोई बाइक खरीदा है, इसका है 90 सीसी, उसके बाद 125 सीसी आता है, 150 सीसी आता है। हम लोग क्या देखते हैं, इंजन का पावर कितना है, तो कबूतर का ये इंजन लगा है, ये मेन है कि ये देखिए, ये यहाँ पे देखा जाता है। ये हड्डी के बारे में नॉलेज होना चाहिए नए कबूतर परवरों को, इसके बारे में। अब आपके व्यूवर्स बोलेंगे भाई उस्ताद जी ने ये नहीं बताया इसके अंदर में क्या है, ये उभरी हुई होनी चाहिए, ठीक है, उभरी हुई नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये जो हड्डी है ना, ये चुप नहीं जाए। जैसे कि आप चाकू रख देना किसी के ऊपर में, दार आपको लग रहा है कोई दार का चीज़ मुझे मतलब तेज लग रहा है मेरे हाथ पे, तो ये जितनी पतली होगी ना, ये पतली होगी ना, उतनी ये मतलब बेहतर है। और उसमें मेल और फीमेल में आते हैं कि जो फीमेल रहती है उनकी हड्डी जोड़ खुली होती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते कि फीमेल के। बिल्कुल। देखिए ये कसूर के ब्लड में ये कम माना जाता है, सियालकोटी या हमारे इंडियन ब्रीड में बहुत सारी नस्लें ऐसे हैं कि फीमेल के अंदर में ये थोड़ा सा खुली जोड़ रहती है, या अगर उसका थोड़ा बहुत आपके वो जो कमज़ोर होगा उसको भी खुली जोड़ मतलब देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि कोई मुझे प्रूव करके ये देगा नहीं खुली जोड़ कबूतर नहीं उड़ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये वहम है लोगों का। नहीं, बंद जोड़ी कबूतर उड़ते हैं। अभी देखिए नंबर 1 मैंने आपको बताया वो टेडी है, या मरहूम उस्ताद मियां नज़ीर साहब का गोल्डन जो है, या महराजगर का जो कमांगर है, ये भी वर्ल्ड में सबसे फेमस कबूतर है। ये उनके अंदर में भी खुली जोड़ है, लेकिन सारा दिन सुबह से शाम तक उड़ते हैं। ऐसी कोई ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों के अंदर में वहम है, ये नहीं, थोड़ा सा अगर खुला जोड़ है ये कबूतर अच्छा नहीं है, अच्छा माना नहीं जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ज़्यादा खुला जोड़ है, अगर अच्छा ब्लड का कबूतर है, तो उनको थोड़ा सा वो जो नर उनके साथ वही जोड़ा लगाए जिसका जोड़ बंद हो, ताकि बच्चों को वो जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, ठीक है।
और इसके जो अपने पंजे दिखाए जी। तो पंजों के बारे में कुछ देखिए पंजों के बारे में इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है। आपने तो बहुत सारे बातें मुझसे बतवाया। नहीं यहाँ आपने के पूरा मतलब इंटरव्यू मेरे व्यूअर्स नहीं को यहाँ पता क्या नहीं है जरूर, और जरूर, नासिक के लोगों को ज़्यादा जरूर ही- जरूर हाँ। जरूर 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 बिल्कुल 100% क्यों नहीं। आपने सवाल किया मैं ज़रूर जवाब दूंगा जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ज़रूर ज़रूर। तो ये जो पंजे जो है ना ये खुश्क होनी चाहिए। तो इसमें वापसी जैसे कि कोई हमने हमेशा आपने देखा है कि पर दिखाते हैं लोग, पर के बाद टेल दिखाते हैं। जैसे मैंने बताया ये बंदूक का होना चाहिए। पर क्यों दिखा रहे हैं भाई, इसका पर ये जोड़ों के लिए, ये इसके पर गने हैं, इसका क्या है क्या नहीं है, उससे लोगों का जिसका जो नॉलेज होता है उससे पता चलता है। इसी तरह मैंने लोग दुम दिखा रहे हैं, उसके बाद तीसरा क्या दिखा रहे हैं, उनके पंजे दिखा रहे हैं। ठीक है, पंजे हमेशा खुश्क होना चाहिए जी। ठीक है, इससे वापसी का पता चलता है। खाली वापसी का नहीं, इसमें भी और भी बहुत सारे राज हैं। और ये जो नाखून है ना, नाखून ये भी बिल्कुल अच्छा पंजे में बिल्कुल ये मोटे नहीं होने चाहिए पंजे जी। और यहाँ से भी ये देखिए ये पंजे मोटे आपको नजर आ रहे हैं, इसकी नली मोटी नजर आ रही है, ये पतले है ना। ये देखिए ये मोटे, इसकी नली जो है ना ये मोटे नहीं है, ये पतले है। नाखून भी देखिए इसके पतले है। ठीक है, ये भी देखिए कितने पतले हैं, यानी कि ये कबूतर अच्छा है। उस्ताद जी हम नासिक वालों का मतलब एक क्वेश्चन है, आज तक जो कबूतरबाजी यहाँ चलती आई, जो यहाँ की परंपरा थी कि कबूतर ज़्यादा कुछ देखते नहीं थे। कैसा क्या मतलब जो पर रहते हड्डी जोड़ रहती उसमें ज़्यादा कुछ वो मायने नहीं रखते। तो आप क्या कहना चाहोगे उस बारे में? देखो ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं जोड़ में हड्डी में कोई मायने नहीं रखती है। ये कबूतर जब तक आप कबूतर को परखोगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, कबूतर परवरिश आप नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आपने कबूतर लाया, जोड़े में लगा दिया और आप कबूतर परवर बनोगे। ये कबूतर परवर जब हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में जब कबूतर आए थे मुगलों के दौर में, ये 1800 साल आप वही ले 1810 या 15 जब ये कबूतर आए थे तब ये 3 कलर के कबूतर आए थे। तब किसी को भी पता नहीं था वो कौन कबूतर क्या है क्या नहीं है। फिर अपने हिसाब से सारे मतलब लोगों ने कबूतर बनाए। ठीक है, फिर उस्तादों ने अपने हिसाब से कबूतर अपनी लाइन के बनाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ कि टिड्डी कबूतर बने हैं। ठीक है, टिड्डी कबूतर मिस्त्री दिन ने बनाए और वो क्रॉसों में से बने, 3-4 नस्लों से कबूतर बने और ये वर्ल्ड का नंबर 1 का कबूतर है अभी आज के दौर में। लेकिन अपने उस्तादों ने अपने हिसाब से कबूतर देख के, ठीक है, और अलग अलग उस्तादों ने ये कबूतर सारे बनाए। और अभी आज के दौर में देखे कबूतरों का नाम अलग अलग हुआ, अलग अलग नाम। जैसे कि मैंने अभी एक आने का मैं बात कर रहा था, या सियालकोटी कबूतर आप ले लें, या कसूर के कबूतर आप लोग ले लें। ठीक है, या उसके बाद हमारे इंडियन यहाँ की जो नस्लें हैं, ये अलग अलग नस्लों से जाना जाता है कबूतर। लेकिन अपने हिसाब से सारे उस्तादों ने कबूतर बनाए और उड़ाए। उसके बाद ही हम लोगों ने उनसे सीखा है। तब हम लोग वजूद में ही नहीं थे, हम लोग तब वजूद में नहीं थे भाई कौन कबूतर क्या है, किसने कैसा उड़ा, किसने कैसे क्या बनाया। फिर हम लोगों ने सीखा, हमारे उस्तादों ने हम लोगों को सिखाया भाई इस तरह हड्डी होनी चाहिए, इस तरह जोड़ होना चाहिए, इस तरह कबूतर के पर होना चाहिए। उससे पहले क्या किसी को पता था? ये किसी को भी पता नहीं था। जब कबूतर उड़ने के बाद लोगों ने हाथ में पकड़ा, हाथ में पकड़ने के बाद देखा भाई ये हड्डी है, ये किस तरह होना चाहिए, जोड़ किस तरह होना चाहिए, इसके पंजे किस तरह होना चाहिए, दुम किस तरह होना चाहिए। उसके बाद ही लोगों को पता समझ में आया भाई उड़ने वाले कबूतर वो कैसे हैं, जो नहीं उड़ते हैं वो कैसे, और उड़ने वाले कबूतर उनका साइज़ कैसा होना चाहिए। तो लोगों ने फिर परखा देखा, उसके बाद ही कबूतर परवरी हुई। कबूतर परवरी देखिए पहले गर्मी में बहुत ही कम कबूतर उड़ते थे। ऐसा नहीं है कि पहले गर्मी में कबूतर सारे जगह में उड़ते थे। हमारे इंडिया में भी कितने साल हो गए भी, ये हमारा अभी 2025 चल रहा है, अभी मुझे मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल हो गए, 9 साल हो गए गर्मी में लोगों ने कबूतर उड़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन 9 साल पहले या 8 साल पहले क्या था वहाँ यहाँ पे इंडिया में, यहाँ जाड़े में शो करते थे कबूतर। जैसे कि अभी इनायत भाई ने अभी एक कबूतर दिखाए थे, देखा अपनी साइज में कितने लंबे थे। और वैसे देख मैं आपकी बात रुका रहा, जो आपने आंखों का शौक दिखाया, तो बहुत सारे जो नए भाई है तो उनको वो समझ में नहीं आता कि आप आंखों में क्या देखते हैं। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? आंखों में, हाँ आंखों में, ये आपने सही बात बोली है। आंखों में क्या देखा जाता है, ये हमारे जैसे कि सियालकोटी ब्लड लाइन है, ठीक है, और हमारे कसूर ब्लड लाइन के, या हमारे इंडिया में बहुत सारे ब्लड लाइन है। ये आंखों से ही पता चलता है ये कौन सा ब्लड लाइन का है, आंखों में वो चीज़ देखा जाता है। अब उसके अंदर में रिंग होते हैं, रिंग अब तरह तरह के रिंग होते हैं। तो चलिए ठीक है, ये जो आंखों में अगर
किसी को समझ में नहीं आता है, या जोड़ के बारे में किसी को समझ में नहीं आता, कबूतर किसी को पता नहीं आता है। अब कबूतर का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ भाई। कबूतर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आँख उनके समझ में नहीं आ रहा है, हड्डी उनको किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जो नए शौकीन है, जो आपका सवाल है भाई, कबूतर अगर किसी जगह लाए, सबसे पहले आप एक काम करें, कबूतर को उड़ाएं। आसमान में ही उसको पता लगेगा भाई ये कबूतर क्या है। हमने जैसे कि किसी जगह कोई कबूतर लाया, तो आप सपोज इसने मुझे कोई कबूतर दिया भाई, इसके आँख के रिंग भी बराबर है, इसके पर भी बराबर है, इसके हड्डी भी बराबर है, और इसका नस्ल जो है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद मैंने बच्चे लिए, वो नहीं उड़े, तब तक मैंने 4 साल या 5 साल अपनी ज़ाया कर दिए। सबसे अच्छा है जो नया युवा है, वो कबूतर अगर किसी जगह लाए, या अगर किसी के पास वो लाने के लिए जाए, पहले उसकी छत पे देखे क्या वो कबूतर उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से ही उनको पता लगेगा भाई अच्छे नस्ल के ही कबूतर उड़ेंगे। अगर सपोज मैंने एक वो जो राजहंस जिसको बत्तख बोलते हैं यहाँ पे, तो अगर मैंने वो खुशक पे ना वो 40 साल भी पाला है, 40 साल के बाद मैंने अगर एक थोड़ा सा ना पानी किसी को उसको दिखाया, और वो उस पानी के अंदर में जाप मारेगा, वो नस्ल कहाँ जाएगा? वो तो पानी में ही जाना है उसको। आप खुशक में उसको 40 साल पालो। इसी तरह वो उड़े हुए कबूतर जो होते हैं वो हमेशा उड़ेंगे। जो जिनके नस्ल अच्छे नहीं होते, जिनके ब्लड अच्छे नहीं होते, जैसे कि मैंने बताया ब्लड किस तरह वो मतलब चेक करे, तो जो अच्छे ब्लड का होगा उसको आपको आसमान में परखना है, आसमान में देखना है। ठीक है, चलिए ठीक है। मेरी तरफ से अपने व्यूवर्स जितने भी आपके, मेरी तरफ से उस्ताद लोन अकरम की तरफ से उनको प्यार भरा सलाम बोले, और दुआ करता हूँ आपकी व्यूवर्स के लिए अल्लाह ताला उनको हमेशा सही सलामत रखे। और ये शौक़, मेरा एक पैगाम है सब कबूतर परवरों को, ये जो शौक़ है ना, ये बहुत अच्छा शौक़ है। हमारे जो बुज़ुर्ग है, हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया इस शौक़ के पीछे, बहुत ही मेहनत किया। और ये शौक़ सारे लोगों ने इसलिए मतलब यहाँ पे ला के रख दिया, ये पूरे वर्ल्ड में इससे बुराई से बचाता है, बुराई से इंसान बचता है। लेकिन मेरा एक मैसेज है सारे कबूतर परवरों को कि पहले अपने घर बार देखें, पहले अपने बच्चों को देखे, घर को देखे, उसके बाद ये शौक़ करे। ये शौक़ बहुत ही अच्छा है, बुराई से बचाता है, और ये शौक़ इतना अच्छा है कि अल्लाह बचाए। आज के दौर में अभी बहुत सारे ये केसेस सामने आ रहे हैं कि अभी डिप्रेशन में आदमी हो रहे हैं। देखिए, जो कबूतर परवरी का शौक़ नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि घर की चिंता, वो बाकी वो 50 साल के या 55 साल के बाद ये प्रॉब्लम इंडिया में, क्या इंडिया से बाहर में भी ये ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन मैं दावा के साथ आपको गारंटी लिख के दूंगा कि भाई जो भी कबूतर परवर है, अल्लाह बचाए, उसको कभी भी ये रोग नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं ना कबूतरों के सामने, सारी परेशानी हम लोग को दूर हो जाता है। और ये डिप्रेशन का रोग जो आ रहा है अभी, अल्लाह बचाए, ये कभी भी नहीं होगा। कबूतर पालिए आप लोग, ये शौक करें। लेकिन जो भी बहुत सारे लोग हैं ना, वो टूर्नामेंट के दौरान लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम सब कबूतर परवर भाई हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में रहे, क्योंकि ये कबूतर परवर यहीं हम लोगों ने शुरू किया, और हम लोगों को मरते दम तक ये शौक करना है। लेकिन प्यार मोहब्बत में अगर रहेंगे, ये शौक तब ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।